मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आकिबुल इस्लाम साहब की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, इससे पहले आप हज़रात को हमने बतला दिया था कि एसिब क्या चीज़ है, एसिब की हकीकत क्या है, क्योंकि ये जो एसिब की बीमारी है, ये जो मर्ज़ है, ये भी हमारे माशरे में आम पाया जाता है। बहुत सारे हज़रात एसिब के शिकार हो जाते हैं और बाज़ आमिल यहाँ धोखा खा जाते हैं, क्योंकि एसिब जो होता है ये बिल्कुल हूबहू जन्नात की तरफ होता है। जैसे जन्नात मसलत होता है, वही हरकतें कभी एसिब ज़दा भी कर लेता है, जिसकी वजह से आमिल इन हज़रात को धोखा लग जाता है। वो उसको जन्नात समझ के उसका इलाज वैसे ही कर देते हैं, जिसकी वजह से मायूसी हो जाती है और वो बंदा ठीक नहीं होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। एसिब एक ऐसा मर्ज़ है जो दिमाग से ताल्लुक़ रखता है। इसकी ज़्यादातर वजह ये होती है कि खून में मिठास की निस्बत नमक की मिक़दार बढ़ जाती है। ये खून सारे जिस्म में दौर करके जब दिमाग में गर्दिश करता है तो वो दिमाग के वो खलिए जो इंसान के अंदर शऊरी हवास बनाते हैं मुतासिर हो जाते हैं। नतीजे में मरीज़ कंधों पर वज़न महसूस करने लग जाता है और उसकी नज़रों के सामने ऐसी चीज़ें या ऐसी सूरतें नज़र आने लगती है जिनको वो समझ नहीं सकता और न उनका आपस में राब्ता या ताल्लुक़ कायम रख सकता है। मसलन इस तरह से कि उसे किसी औरत या मर्द का हुलिया नज़र आ जाता है। चूँकि इस तरह गैब में देखना उसकी आदत नहीं है, इसलिए वो खौफज़दा हो जाता है और ऐसी हरकतें करने लग जाता है जो शऊरी हदूद से बाहर होती है। बाज़ अवक़ात ये तासुर इतना गहरा हो जाता है कि शऊर में ताअत्तुल वाक़ई हो जाता है और उसके हवास लाशऊरी तहरीकात के ताबे हो जाती है। अब वो कोई बात या तो ज़मीन की कहता है या कोई बात आसमान की कहता है, या कभी बेहोश हो जाता है और कभी खुद ब खुद होश में आ जाता है। कभी बेबात पे हंसता है और कभी किसी वजह के बगैर रोने लग जाता है। या ऐसा भी होता है कि भटकी हुई रूहें जो होती है, जिनकी तबीयत में तखरीब होती है, मरने के बाद ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जो दिमागी एतबार से कमज़ोर हों, और जब उन्हें अपनी तखरीब कारी के लिए ऐसा शिकार मिल जाता है तो उसके सामने आ जाती है और उसके शऊर को मातल कर देती है और वो लाशऊर इंसान हो जाता है। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जन्नत चिमट गया है, हालांकि वो चीज़ जन्नत नहीं होती बल्कि वो एसिब के मर्ज़ में मुब्तला होता है। अब हम आपको एसिब का इलाज भी बतला देंगे। बहुत ही मुजरब आज़मूदा इलाज है, जिसकी वजह से जो एसिब शुदा अफराद होंगे उन्हें निजात हासिल हो जाएगी। इसका इलाज ये है कि एक कागज़ पर, जो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको एक कागज़ पर लिख कर बत्ती बना लेनी है मोड़ कर, यानी जिसे फलीता कहते हैं या बाज़ हज़रात उसको फतीला कहते हैं। उसे मुड़ी हुए कागज़ की रुई में लपेट लेना है और उस रुई और कागज़ की बत्ती बनाकर उसके सामने रोज़ धुआं देना है, जलाना है उसके सामने। और ये अमल आपको रात को सोते वक्त करना चाहिए। और इसी तरह सुबह सूरज निकलने से पहले आपको कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पूरी सूरत पढ़कर एक प्याली पानी पर दम करके निहार मुँह उसे पिलाना है। 2 हफ्ते तक नमक बिल्कुल बंद कर देना है और इसी तरह 2 हफ्ते के बाद एक अरसे तक नमक कम से कम और बहुत कम मिक़दार में इस्तेमाल कराना है। 3 वक्त खालिस शहद का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला जब ये इलाज उसके ऊपर हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, वो एसिब जो उसके ऊपर होगा वो हट जाएगा। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए। आमीन।